Hello, dear students. Now we will form the chakra board for this genetic code. The 64 codons, how they are formed easily. और ये 20 अमीनो एसिड्स जो है ये इन्हीं 64 कोडानस, क्योंकि हमने चार चार बनाए हैं, ये 4 कोडानस इन ईच बॉक्स। ये चक्रा बोर्ड जो है, इसमें एक ध्यान आपको रखना है, आपको 4 बॉक्स ये बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4। और कॉलम्स भी 4 बनाने हैं। ये कॉलम है 1 2 3 4, और हॉरिजॉन्टल रोज भी 4 बनाए हैं, 1 2 3 4। और इसके क्या साथ क्या करना है, सीक्वेंशियली यूरिडीन जो है, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, UCAG, ये इसी सीक्वेंस में लिखना है, UCAG। और इसी तरह नीचे भी हर डब्बे के सामने लिखना है UCAG। सीक्वेंस यही होनी चाहिए, इससे आसान हो जाएगा। और यहाँ से लेफ्ट राइट साइड में हर किसी डब्बे के सामने चार चार यही लिखना है, UCAG, ऐसे। तो फिर हमें क्या करना है, इन चारों को हमने इन तीनों को सीक्वेंसेस को हमने लिखना है सिंपल। ये वाली सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस, ये हम पहले लिखेंगे डब्बे में U U U। ये पहला आ गया है। उसके बाद हम इसी डब्बे में ये वाले लिखेंगे U U एंड ये दूसरी वाली C, U U एंड C। इसी तरह U U एंड A, U U एंड A, U U एंड G, U U एंड G। ये इसी तरह आप बना सकते हैं आराम से। दूसरे डब्बे में क्या है, U C एंड U, U C U। उसके बाद U C C, U C C दूसरा। उसके बाद सेम U C A, U C A। उसके बाद चौथा U C G, U C G। तो ऐसे आप कोड्स बना सकते हैं, U A U, U A एंड C, U A एंड A, U A एंड A। ये है स्टॉप कोडान, ये स्टॉप कोडान है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। U A एंड G, U A एंड G, ये भी स्टॉप कोडान है, स्टॉप कोडान। नेक्स्ट डब्बे में क्या है, U G U, सिंपल। U G C, U G C, U G A, U G A, U G A, ये भी है स्टॉप कोडान। U G एंड G, U G एंड G। तो ये कोडान आप ऐसे ही बना सकते हैं, और ये अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। हाँ, ये अलग, ये 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। यहाँ पे जो है आप 64 कोडानस ऐसे ही बना सकते हैं इस चक्रा बोर्ड में, जिससे आपको आसानी हो जाएगी ये बॉक्स बनाना। तो अगर हम देखते हैं ये कोड जो है, ये फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है, ये सीरीन के लिए कोड करता है, ये टायरोसिन के लिए कोड करता है। ऐसे ही ये जो है फिनाइल एलेनिन, ये भी फिनाइल एलेनिन जो है। तो ये ऐसे कोडानस जो हैं 64 कोडानस आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप UCAG लिख सकते हैं, UCAG लिख सकते हैं, UCAG लिख सकते हैं, और 64 कोडानस बनेंगे। तो ये आपको एग्जाम में एक्चुअली ये बनाना नहीं आता है यूजुअली ज़्यादातर, लेकिन फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड बहुत ही अहम है। और ये फीचर्स हैं क्या, इस जेनेटिक कोड के फीचर्स हैं क्या, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। नंबर 1, जिस तरह मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि 61 कोडानस कोड फॉर अमीनो एसिड्स एंड 3 कोड फॉर स्टॉप सिग्नल। तो जो 64 कोडानस हैं, उन 64 कोडानस में से 3 कोडानस जो है वो स्टॉप करते हैं सिग्नल को। दैट मीन ये कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, तो दे कोड फॉर स्टॉप सिग्नल। जो 61 आ गए हैं अब, ये कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को।
दैट मीन्स सिर्फ 61 कोडानस कोड होते हैं टू कोड द अमीनो एसिड्स। ये याद रखना, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आता है, हाउ मेनी कोडानस कोड फॉर एन अमीनो एसिड, कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, तो आपको आंसर आएगा 61 नॉट 64। क्यों? क्योंकि 3 अमीनो ये कोडानस जो है वो स्टॉप सिग्नल करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है? जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। ये बहुत ही अहम फीचर है। इसका यह मतलब है कि हर कोई कोडान जो है, हर कोई कोड जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। दैट मीन्स ये वाला जो है ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ये वाला एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ये वाला कोड जो है ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है। दैट मीन्स एवरी कोडान कोड फॉर वन अमीनो एसिड। तो इसका मतलब है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। दैट मीन्स एवरी कोडान कोड्स वन अमीनो एसिड, एवरी कोडान कोड्स वन अमीनो एसिड। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट। ये भी अहम है। जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट का मतलब क्या है? अगर हम यहां देखेंगे 61 कोडानस अवेलेबल है सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए। 61 कोडानस अवेलेबल है 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो एक कोडान से ज्यादा, एक या दो या तीन या चार या पांच कोडान से भी कोड हो सकते हैं। दैट मीन्स सम अमीनो एसिड्स कैन बी कोडेड by more than one codons, by more than one codons. That means genetic code is degenerate. It means that some amino acids can be coded by more than one codons. अगर हम सीरीन को देखेंगे, ये भी सीरीन कोड करता है, ये भी सीरीन कोड करता है, ये भी सीरीन कोड करता है। तो दैट मीन्स ये जो है ये अमीनो एसिड्स जो है ये कोड होते हैं सीरीन अमीनो एसिड बहुत सारे कोडानस के साथ। इसका मतलब है कोड, जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट। व्हाट इज अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट, एक्सप्लेन इट। इट मीन्स दैट ए सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान। सिंपल। नेक्स्ट इज कोडान्स इन एमआरएनए आर इन कंटिग्यूअस फैशन। जिस तरह हमने बताया आपको कि एमआरएनए ये है, इट इज एन एमआरएनए। यहां पर लिखा है GCA UCUAGG। तो ये कंटिन्यूअस है, इसके दरमियान कोई कामा नहीं है, कोई डॉट नहीं। अगर आप डॉट लगाएंगे तो गलत होगा। तो ये इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं होती, ये कंटिन्यूअस होता है एमआरएनए में, और ये इसी तरह रीड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल GCACUUCGGAA ऐसे ही कोड किया जाता है। इसके बीच में कोई कामा नहीं है, इसके बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है, सेमीकोलन नहीं है, कंटिन्यूअसली। दैट मीन्स नो पंक्चुएशन इज प्रेजेंट इन द जेनेटिक कोड। ये कंटिन्यूअस है और इसी तरह ये कोड भी किया जाता है, इसी तरह इसको रीड भी किया जाता है। दैट इज नोन एज जेनेटिक कोड इज इन एमआरएनए इज कंटिन्यूअस फैशन। ये कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि ये 20 अमीनो एसिड जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, राइट फ्रॉम बैक्टीरिया टू यूकैरियोट्स और टू ह्यूमन्स। तो इसमें जो है बैक्टीरिया और ह्यूमन्स में ये जेनेटिक कोड सेम है। फॉर एग्जांपल मिथ्योनिन आग से, मिथ्योनिन जो है वो AUG से कोड होता है, इसमें भी AUG। तो इसमें थोड़ी बहुत एक एक्सेप्शनल केस है बैक्टीरियल, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है उसमें थोड़ा ये एक्सेप्शनल केस हो, लेकिन जेनेटिक कोड जो है ये यूनिवर्सल है। ये हर UUU जो है या UAG जो है ये हर किसी में स्टॉप सिग्नल करता है, या फिनाइलएलनिन जो है या मिथ्योनिन जो है ये बैक्टीरिया में भी यही कोड होता है और यूकैरियोट्स में भी यही कोड होता है। इसीलिए इसको जो बोलते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। दैट मीन्स सारे ऑर्गेनिज्म में ये टू सम एक्सटेंट सेम है। नेक्स्ट इज आग AUG, ये कोडान है, इसकी दो फंक्शन है। आग के दो फंक्शन है AUG कहां बनेगा? अगर यहां पे हम मानेंगे AU एंड G, A यहां है, AU यहां है और G यहां है। दैट मीन्स यहां AU एंड G वाला, ये वाला कोड जो है ये बहुत ही अहम कोडान है। आग इसको हम बोलते हैं। इसके दो फंक्शंस हैं, ये एग्जाम में पिछली बार आया था। आग ये कोड करता है एक अमीनो एसिड को जिसको हम बोलते हैं मिथ्योनिन। ये याद रखो, मिथ्योनिन।
एक अमाइनो एसिड है जो कोड होता है आग कोडान से, AUG आग कोडान। तो ये एक इसकी फंक्शन हो गई, AUG आग कोड्स फॉर मीथियोनिन। और दूसरा क्या है, यही कोडान जो है हमेशा इनिशिएटर भी होता है, इनिशिएटर। दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्टिंग यही करता है, ये इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा जो है, ये mRNA में पहले होता है AUG। दैट मीन्स इसके दो फंक्शंस हैं, एक तो ये इनिशिएटर काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने के काम करता है, और दूसरा ये मीथियोनिन को कोड करता है। दैट इज व्हाई आग हैज डुअल फंक्शन, इसके दो फंक्शंस हैं, एक मीथियोनिन को कोड करना, दूसरा इनिशिएटर को जो है या प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करना है। दीज आर सम फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड एंड दीज फीचर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, मीथियोनिन सिर्फ एक ही कोडान से ये कोड होता है, दूसरा होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन बी, ट्रिप्टोफैन बी। यही दो अमीनो एसिड है जो सिर्फ एक ही कोडान से कोड होते हैं, मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। इट वाज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। थैंक यू।